बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब मलक मोहम्मद अकलीम साहब ने ये मैसेज भेजा है कि उनके दांतों में हर वक्त मीठा मीठा दर्द रहता है और जब वो दांतों को दबाते हैं तो उन्हें सुकून महसूस होता है। इसकी क्या वजह है? तो मलक अकलीम साहब के जवाब देने की वसासत से आप हमने तमाम कारीन तक इसकी वजाहत करते हैं ताकि अल्लाह करीम इसके सदके जो भी इन मसाइल में गिरफ्तार हैं उनको इस तकलीफ से निजात मिल सके। मैंने पहले भी अर्ज किया है, जो हमारी पिछली वीडियोज़ हैं उनमें आपको पता चलेगा कि दांतों का कुछ हिस्सा मसूड़ों के अंदर होता है जो जड़ें होती हैं। जिस तरह एक दरख्त की जड़ है वो जमीन के अंदर है और तना बाहर है। दांत का बाहर वाला हिस्सा वो क्या है जी? क्राउन है और अंदर वाला जड़ है। दो दांतों के दरमियान जो एक खला होता है उसको हड्डी के जरिए ऊपर होता है, उसके ऊपर गोश्त होता है जिसे हम मसूड़े कहते हैं और वो मसूड़ों की हड्डी होती है। अब होता क्या है, अगर किसी हालत में आपको मसूड़ों की बीमारी हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपने दांतों के किनारे सही रात को सफाई नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं कि वो किनारों से सोजिश हो जाती है, मसूड़े सुरख हो जाते हैं, बाद में मसूड़े पीछे जाते हैं, तो दांतों के दरमियान पॉकेट्स बनना शुरू होते हैं। आपको पता है पॉकेट्स जेब को कहते हैं। जब दो दांतों के दरमियान पॉकेट्स बनना शुरू हो गए तो अब वहां क्या होगा, कोई भी आप चीज खाएंगे तो वो आके अंदर फंस जाएगी। अब ऐसा आदमी जो मर्जी है सफाई करता रहे, फॉर एग्जाम्पल आप देखें आपकी, बल्कि यहां आप इस तस्वीर में मुलाजा फरमाएं कि पॉकेट्स के दरमियान खुराक फंसी हुई है। आप जितना मर्जी इसको ब्रश करें खुराक नहीं निकलेगी। अब इसको निकालने के लिए एक खास तरीका है जिससे हम कहते हैं डेंटल फ्लॉसिंग। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है कि जो कोई खाना खा चुके खिलाल करे, फ्लॉसिंग को खिलाल ही कहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, फ्लॉसिंग अगर वो बंदा नहीं करता तो खुराक पॉकेट के अंदर फूल जाती है। साइंस पढ़े लिखे हजरात जानते हैं वाइब्रेशन एक अमल है, और आम हजरात को मैं बता दूं, मसलन आप गोश्त बाहर है, इसको पानी में रखते थोड़ी देर बाद देखेंगे गोश्त फूल जाएगा। यानी हर चीज के अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत होती है। अब जिस वक्त वो गोश्त के जर्रात और वो रोटी के जर्रात फूले पॉकेट्स के अंदर, तो वो हल्का हल्का दबाव देते हैं। और आपने हमारी वीडियोस में लाजमी तौर पे ये सीख लिया है कि दर्द हमेशा दबाव की वजह से होता है। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा दबाव होता है, इस वास्ते उसे मीठा मीठा दर्द महसूस होता है। जी वो दांतों को दबाता है तो नीचे उस कुशन से प्रेशर हटता है तो वो सुकून महसूस करता है। तो ये इस बात की पक्की इलामत होती है कि आपके मसूड़ों में पॉकेट्स है, वहां खुराकें फंस रही हैं। आप प्रॉपर सफाई का तरीका इस्तेमाल करें, और वो तरीका ये है कि रात सोते वक्त फ्लॉसिंग इस्तेमाल करें। फ्लॉस का प्रॉपर तरीका हमारे पास लिटरेचर भी पड़े होते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट से उठा सकते हैं और उस पर मुताला कर सकते हैं कि सही प्रॉपर और सही तरीके से फ्लॉसिंग कैसे इस्तेमाल करना चाहिए धागे को। बाद लोग इस तरह पकड़ते हैं या इस तरह हाथ में जोर से ऐसे हिलाते हैं, नीचे मसूड़े जख्मी कर देते हैं। गलत तरीका है। आप बिल्कुल इस तरह उफकी तौर पे ऐसा हिलाते हैं, यानी हॉरिजेंटली थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, ऐसे नहीं करते वर्टिकली अमूदी। तो उससे क्या होता है, जो अंदर खुराक फंसी है वो डिसलॉज हो जाती है, वो अपनी जगह से हट जाती है। और जब आप फिर कुलियों की दवा जिसे माउथ वॉश कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो वो जगह पॉकेट बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और आपका एक तो पॉकेट ज्यादा नहीं बढ़ता, दूसरा आपको इस तकलीफ से निजात हासिल हो जाती है। लेकिन इसके साथ ऐसे मरीजों को लाजमी चाहिए कि वो प्रॉपर डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं और जिन पॉकेट्स में खुराक फंस रही है उसका प्रॉपर इलाज कराएं,
تاکہ آپ کے دانتوں کی یہ زمین صحیح رہ سکے، صحت مند رہ سکے، اور آپ ان اچھے اور صحت مند دانتوں کے ساتھ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے مسکراتے رہیں. ہماری یہی دعا ہے. تھینک یو.